9.1 8th तक बन गए थे। नाइन्थ क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन ये है, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखिए दो चीज़ें दी हुई है, फिगर बनाना मेन है। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखिए दो चीज़ें दी हुई हैं, एक बिल्डिंग दे रखी है और एक टावर दिया हुआ है। सपोज ये बिल्डिंग है और ये टावर है। अब कह क्या रहा है, इस यही मेन चीज़ है, बस इसमें बाकी कुछ नहीं है। देखिए द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। तो कह क्या रहा, देखिए एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये जो एंगल है यानी टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, देखिए ये फुट ऑफ बिल्डिंग है, इससे ये जो एंगल है 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखिए इसकी हाइट निकालनी हमने बिल्डिंग की, CD। इसको ऐसे समझ लीजिएगा, ये बिल्डिंग का टॉप है, ये टावर का फुट है, ये टावर का टॉप है, ये बिल्डिंग का फुट है। तो देखिए दो ट्रायंगल में ले लें, पहले इसमें ले लें, इन ट्रायंगल इसको ले लें DBC। tan 60 इक्वल टू tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर CD अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू रख दो √3 इक्वल टू CD 50 अपॉन BC। मल्टीप्लाई कर दें, BC √3 इक्वल टू 50 और BC इक्वल टू 50 अपॉन √3। रहने देते हैं BC की वैल्यू को। अब इस ट्रायंगल में लेते हैं ABC में, इन ट्रायंगल ABC, इसमें ये देखिए ये 30 डिग्री का है, tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। AB जो है हाइट है बिल्डिंग की, यही निकालनी है, tan 31 अपॉन √3 इक्वल टू AB पता नहीं है, निकालनी है। BC पता है हमें 50 अपॉन √3। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 1 अपॉन √3 इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, AB √3 हो जाएगा, AB √3 अपॉन 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, AB √3 से √3 को मल्टीप्लाई करें, AB √3 से √3 को √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3AB इक्वल टू 50। AB इक्वल टू 50 अपॉन 3 यानी AB इक्वल टू आ गया 16 कंप्लीट 2 अपॉन 3 मीटर। ये आ गई, क्या आ गई, हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर। ये 9th क्वेश्चन। 10th देखिए इनमें केवल फिगर बनाना मेन है। 10th क्वेश्चन आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेट CD बी अ टावर, AB बी अ बिल्डिंग। अब 10th देखिए, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, देखिए 2 पोल है इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड। देखिए एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, इक्वल है, दोनों हाइट में इक्वल हाइट में है। और उसके बाद देखिए विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम
ऑन द रोड द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। देखिए इसके, ये रोड है, इसके बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पोल का एंगल ऑफ इलेवेशन, ये जो एंगल दे रखा है ये 60 डिग्री का है, और यहीं से दूसरे पोल का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और ये टोटल डिस्टेंस 80 दे रखी है। देखिए ए बी सी डी ई, लिखते समय आप लिख लेना, लेट ए बी एंड ई डी आर टू इक्वल पोल्स, टू इक्वल पोल्स। लेट हाइट मान दें इनकी, ए बी इक्वल टू ई डी दोनों बराबर है, इक्वल टू एच सपोज है, मान लिया हमने, इक्वल टू एच मीटर। अब इनमें से देखिए ए सी को कुछ मान दें सपोज, या सी डी को कुछ मान लें, लेट सी डी इक्वल टू एक्स, सी डी को सपोज हमने एक्स मान दिया, तो ए सी कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, यानी ए डी माइनस सी डी ना। ए डी कितना है, ए से डी तक की डिस्टेंस 80 माइनस एक्स, ये निकाल दिया। अब दोनों ट्राइंगल से निकाल लें, इससे निकाल लें 10 60 इक्वल टू, इससे निकालें पहले ट्राइंगल ई सी डी में क्या निकलेगा 10 30 इक्वल टू ई डी अपॉन सी डी, 10 30 1 अपॉन √3 इक्वल टू ई डी की वैल्यू हमने एच मानी है, सी डी एक्स मानी है, तो क्या आ गया इससे √3 एच इक्वल टू एक्स, इक्वेशन 1। अब इसमें ले लें, देखिए इन ट्रायंगल बी सी ए या बी ए सी में 10 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हम निकाल चुके हैं, 10 60 √3 इक्वल टू ए बी एच माना है, ए सी 80 माइनस एक्स। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं, एक आई है √3 एच इक्वल टू एक्स, √3 एच इक्वल टू एक्स इक्वेशन 1 आई है, और दूसरा हमारे पास आया है √3 इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स, √3 इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। इसको ठीक कर लें, 80 माइनस एक्स √3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया इक्वल टू एच। अब देखिए एक्स की वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है √3 एच, तो देखिए 80 माइनस एक्स की वैल्यू रख देते हैं √3 एच, ये एक्स इक्वल टू √3 एच है, एक्स की वैल्यू रख दी इंटू √3 इक्वल टू एच, मल्टीप्लाई करें √3 से 80 को मल्टीप्लाई करें 80 √3 माइनस √3 से √3 एच को मल्टीप्लाई करेंगे 3h इक्वल टू एच, ये माइनस 3h को दूसरी ओर ले जाएंगे तो प्लस 3h हो जाएगा, यानी 3h प्लस एच इक्वल टू 80 √3, 4h इक्वल टू 80 √3, h इक्वल टू आ गया 80 √3 अपॉन 4 इक्वल टू 20 √3 मीटर, ये तो ठीक आ गया। अब h की वैल्यू 1 में रखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1 में रखें, उसमें क्या है हमारे पास x इक्वल टू √3 h, x इक्वल टू √3 h है हमारे पास 20 √3, मल्टीप्लाई करें x इक्वल टू 20 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 यानी 60 मीटर। अब उसने एक चीज़ और पूछी है, ये तो निकाल लिया हमने, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो देखिए डिस्टेंस क्या है हमारी, x निकल गया है 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 60 20 मीटर, तो ये आंसर आ गया। 11th क्वेश्चन में देखिए फिगर बनाया है, बुक में फिगर बना रखा है, देखिए
60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 मीटर। तो a TV tower stand vertically on a bank of canal. From the point of the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from the point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See figure 9.12. Find the height of the tower एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो देखिए सब कुछ दिया हुआ है। ये जो कैनाल है, इस कैनाल की विड्थ निकालनी हमने और हाइट निकालनी है टावर की। लेट इसको हम एक्स मान लें, एच मान लें, इसको एक्स मान दें। लेट हाइट ऑफ, बड़ा आसान है, हाइट ऑफ टावर बी एक्स, बी एच और बी सी इक्वल टू एक्स मान दें। सपोज है, सपोज बी सी इक्वल टू एक्स। 11वां क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए पहले इसमें निकाल लें, किसमें, इन ट्राइंगल ए सी बी क्या निकलेगा, 1060 इक्वल टू, या ए बी सी में 1060 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, या h इक्वल टू √3x, इक्वेशन 1। बस बिल्कुल ऐसे ही देखिए पूरे ट्राइंगल में ले लें आप, ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी 1030 है इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, यानी 1030 इक्वल टू ए बी की वैल्यू पता है हमें, मान रखा हमने h, बी डी 20 प्लस एक्स, बी से डी तक की दूरी देखिए 20 यहाँ से यहाँ तक, यानी सी डी प्लस बी सी 20 प्लस एक्स, तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू आ गया h अपॉन 20 प्लस एक्स। अब देखिए इसमें जगह कम है, हम यहाँ बना लेते हैं, इसको यहाँ बना लेते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3h। अब देखिए h इक्वल टू है हमारे पास √3x, तो 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3 इंटू h की जगह लिखेंगे √3x। कैसे लिखा, इक्वेशन 1 से, तो 20 प्लस एक्स इक्वल टू आ गया 3x। इस x को राइट साइड ले जाएं तो 2x हो जाएगा, 3x माइनस एक्स, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 अपॉन 2 इक्वल टू 10। तो ये तो डिस्टेंस तो आ गई 10। अब हमें h निकालना है, तो इसके लिए इक्वेशन 1 में रख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 रख दीजिए। h इक्वल टू है √3x, यानी h इक्वल टू आ गया √3 इंटू 10, यानी h इक्वल टू आया 10√3 मीटर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू रख सकते हैं, h √3 की वैल्यू अगर हम रखें तो h इक्वल टू आया 10 इंटू 1.73 मीटर, यानी h इक्वल टू आ गया 17.3 मीटर।